नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और हम यूपीएससी का सिलेबस देख रहे हैं। जैसे कि GS1, GS2 और GS3 हमने देख लिया है और उसके वीडियोस मैंने अपलोड भी कर दिए हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने ऐसे अलग कुछ नहीं बताया है, जो सिलेबस में दिया है उसके ही पॉइंट उठा के उसमें मतलब बताए हैं, ताकि आपको क्लैरिटी आए कि कैसे टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए और कैसे टॉपिक्स को डिवाइड करना चाहिए और कैसे उसका टाइम मैनेजमेंट करना है, ये मैंने बताया है। और वेटेज के मैंने ज़्यादा कुछ टाइम टेबल नहीं बताया है, बट हाँ, वेटेज के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ना है ये बताया है मैंने। तो आज हम GS4 को मतलब एथिक्स का जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं मेंस के एथिक्स पेपर में, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पूरा मेंस ओरिएंटेड पेपर है। तो यहाँ पे 12 क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है कि 7 से लेके 12 तक जो होते हैं वो केस स्टडी के क्वेश्चंस होते हैं। 7वें क्वेश्चन से लेके 12वें क्वेश्चन तक केस स्टडी वाले क्वेश्चंस होते हैं। और जैसे कि अभी एक क्वेश्चन है तो उसमें ए और बी ऐसे क्वेश्चन रहेगा, 1A 1B ऐसे क्वेश्चन रहेगा। फिर नेक्स्ट 2A 2B ऐसे रहेगा। जो एथिक्स थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह से आते हैं। तो ये 6 होते हैं, तो इंक्लूडिंग ये 12 हो जाते हैं। अगर हम वैसे काउंट किए तो ये 12 क्वेश्चन हो जाते हैं और ये 10-10 मार्क्स के होते हैं और ए वाले 15 मार्क्स वाले होते हैं। तो बस ये पैटर्न हमें याद रखना है। और फिर मैंने यहाँ टॉपिक्स दिए हैं एथिक्स के, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस। हमें टॉपिक वाइज पढ़ना है, टॉपिक्स डिवाइड करने हैं, कौन से टॉपिक को कितना महत्व देना है, उसके कोट्स और ये सब हमें अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी होती है। तो जैसे कि अब हम सेकंड टॉपिक देखते हैं, ह्यूमन वैल्यूज़। ह्यूमन वैल्यूज़ क्या क्या होती है, ह्यूमन के लिए वैल्यूज़, तो वो हमें इसमें लिखने पड़ते हैं और वो देखने पड़ते हैं। सेकंड है एटीट्यूड। एटीट्यूड फिर बाद में आता है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विस। मैंने इसके नीचे इसके मतलब मीनिंग्स तक बताए हैं, अगर आप देख सकते हो तो। ये हो गया एटीट्यूड यहाँ पे। देन बाद में एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज के लिए कौन सी फाउंडेशनल वैल्यूज़ होती है वो हमें कलेक्ट करके रखना चाहिए, एक चार्ट के थ्रू या पॉइंट्स के थ्रू वैसे ही कलेक्ट करके हमें रखना चाहिए। फिर है इमोशनल इंटेलिजेंस। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर हम अपनी इमोशंस को हम जान पाते हैं तो हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। एथिक्स का पर्पज़ यही है कि हम एथिक्स से हमारा ये समझ में आता है कि हमारी डिसीजन मेकिंग की जो कैपेबिलिटीज़ होती है वो कैसी है, ये एथिक्स के थ्रू ही समझ में आती है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल क्या है कि ये हमारे मतलब हम अपने इमोशंस रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं कि हमारे इमोशंस कैसे, हम कैसे डिसीजन ले रहे हैं। मतलब अभी मैं सैड हूँ तो बहुत ही सैड से मतलब सोचूंगी कि अगर कुछ भी हो जाता है तो अगर मैं इमोशनल हूँ तो उसी तरह से मैं डिसीजन ले लूँगी। अगर मैं हैप्पी हूँ तो खुश हूँ कि बड़े बड़े वादे करना, बड़े बड़े मतलब ऐसे प्रॉमिसेस ना होते हैं ना, तो वैसे करना, ये वाला होता है। बट अगर हम खुद के इमोशंस को समझ सकते हैं तो हम बेहतर तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। फिर है कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स फिलोसोफर फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। मैं इनके मतलब इनके ऊपर छोटे छोटे शॉर्ट्स में वीडियो बनाने वाली हूँ और कोट भी शॉर्ट्स में ही दे दूँगी मैं एथिक्स के लिए। फिर बाद में पब्लिक एंड सिविल सर्विसेज वैल्यूज़, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब सारा ही इम्पोर्टेंस है, बस मैं इमोशनल इंटेलिजेंस का इसीलिए बता रही थी कि आप अगर ये अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा आपकी इमोशंस, मतलब मुझे तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है इसकी वजह से। देन प्रोबिटी इन गवर्नेंस। मैंने यहाँ पे मीनिंग इसीलिए बताया है
कि जब मैं शुरू में पढ़ रही थी तो मुझे इनके मीनिंग्स नहीं पता चल रहे थे। और इसमें सच अगर वर्ड्स के बीच में देखा जाए तो बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस है। जैसे कि अभी ये प्रोबिटी है तो इंटीग्रिटी भी आता है, बट इंटीग्रिटी एक वैल्यू है। तो इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत मतलब बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस आ जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मीनिंग दिए हैं। और एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मीनिंग है योग्यता, मतलब नेचुरल एबिलिटी और स्किल। ये मैंने आपको समझने के लिए यहाँ पे मीनिंग्स दे रखे हैं। एटीट्यूड, नज़रिया, द वे दैट यू थिंक, फील और बिहेव, मतलब जो जिस तरह से आप सोचते हैं, फील करते हैं, उसी तरह से बिहेव करने लग जाते हैं। तो ये होता है एटीट्यूड। एथिक्स मतलब नीति शास्त्र, द स्टडी ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर, मतलब ह्यूमन बिहेवियर के अंदर क्या गलत है क्या सही है, इसकी स्टडी होती है, उसको एथिक्स कहा जाता है। मॉरल, मॉरल नैतिकता, व्हाट यू बिलीव टू बी राइट एंड रॉन्ग। तो आप मुझे एथिक्स एंड मॉरल में क्या डिफरेंस है ये बता देना कमेंट बॉक्स में। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा सिलेबस। और अब आप अभी से मतलब अब सिलेबस पूरा हमने देख लिया है, हम कल से मेंस के क्वेश्चंस मतलब लिखेंगे। चलो ठीक है, धन्यवाद।